सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। बेसिकली आज हम पाई चार्ट्स कवर करेंगे, ठीक है। तो पाई चार्ट्स बेसिकली क्या होता है कि उसको, जैसे कि हमें कोई डेटा रिप्रेजेंट करना है, देन वो क्या करेगा, प्रोपोर्शन वाइज एंड परसेंटेज वाइज आपको डेटा रिप्रेजेंट करेगा। देन हम इजिली आइडेंटिफाई कर देंगे कि कौन सा डेटा ज़्यादा सेल हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम पाई चार्ट का यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी होता है। लेट्स से अगर आपके पास कोई भी डेटा है 5 to 6, अगर आपके पास बहुत सारे डेटा हैं, देन आप पाई चार्ट यूज़ मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास डेटा कम है, देन आप यूज़ करो पाई चार्ट, तो हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर देंगे, ठीक है। लेट्स से अगर आप रियल लाइफ में देखो, अगर इलेक्शन हो रहा है तो उसमें जो भी उम्मीदवार होते हैं, तो उनको मतलब लेट्स से आपके पास 5 होंगे, ठीक है। तो उनको जो वोटिंग होती है, तो वोटिंग अगर आप पाई चार्ट की मदद से करोगे तो आइडेंटिफाई हो जाएगा इजीली कौन सा विनर है, ठीक है। आप वैल्यू वाइज कर सकते हो और परसेंटेज वाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू बताएंगे तो इतना हमारे पास लेट से बहुत ज़्यादा डेटा है, देन तो उसको ज़्यादा बेटर नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, तो हम बता सकते हैं हाँ 50% इसने लिया, इसने लिया 30%, तो ऐसे इजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्लाइस है, अभी इसमें 5 डेटा है हमारे पास, तो यहाँ पे 5 स्लाइस हैं, तो ये प्रोपोर्शन है, 5 प्रपोर्शन इसके हैं, ठीक है। और परसेंटेज वाइज इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अभी इसमें डेटा शो नहीं कर रहा है बेसिकली यूज़ क्या हो रहा है, किसका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेटा लेवल्स दे देता हूँ या लेजेंड्स दे देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने इसको जूम कर दिया थोड़ा, यहाँ पे देखो 786 है, बुक है ये, ठीक है। तो इसका जो है ज़्यादा सेल हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे शो कर रहा है, अभी देखो टच करने पे यहाँ पे शो कर रहा है 786 एंड 40%, मतलब इसने 40% जो है इसका, इन पांचों को डिवाइड करके इसका 40% जो हुआ है, सबसे ज़्यादा सेल हुआ है 40%, ठीक है। तो इसको मैं देखो अभी इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। लेट से मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट डेटा लेवल्स पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, देन मैं यहाँ परसेंटेज क्लिक करूँगा, वैल्यू हटा दूंगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे परसेंटेज शो कर रहा है, आपके पास 41% है, ये 18% है, ये 6, ये 29। तो देखो आप कितना इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि इसका जो स्लाइस सबसे बड़ा है, तो इस पे 41% हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम पाई चार्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। वैल्यू फ्रॉम सेल, सीरीज नेम, कैटेगरी नेम, ठीक है। तो आप ये सब कर सकते हो। अब देखो मैं कैटेगरी नेम पे सिलेक्ट करूंगा, तो देखो यहाँ पे कैटेगरी भी शो कर रहा है, कौन सी कैटेगरी को किस परसेंटेज के हिसाब से मिला है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी शो कर रहा है। सीरीज नेम भी दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखो मैंने सीरीज दे दिया। सीरीज नेम बेसिकली ये होगा, आइटम एंड क्वांटिटी, ये हमारा सीरीज है, तो सीरीज हटा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी आप देखो इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हो, इसको आप डबल क्लिक करो, सॉरी इसको नहीं, इसको डबल क्लिक करो, देन ऐसे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सप्लोर ज़्यादा कर दिया मैंने, तो इजीली शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज ले आता हूँ, तो ये देखो थोड़ा सा आप बाहर करोगे तो आप इजीली एक्सप्लोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलग ही शो कर रहा है कि हाँ इसको 18% मिला है। अगर आपको किसी को पार्टिकुलर दिखाना है कि हाँ ये इसको मुझे देखना है कि बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, ठीक है, तो ऐसे आप एक्सप्लोर करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा पाई चार्ट, तो आपको समझ आया होगा आई होप, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं पाई ऑफ पाई चार्ट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है, एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, आपको समझ नहीं आया बनाया कैसे था मैंने, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, बस इसको डेटा को सिलेक्ट करूंगा, देन इंसर्ट पे जाऊंगा। यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन आ रहा होगा पाई चार्ट का, ठीक है। एक तो यहाँ से कर सकते हो आप, एक रिकमेंडेड चार्ट्स में जाओगे आप, यहाँ पे आपको डेटा शो करेगा, यहाँ पे जो भी चार्ट्स आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो हमें पाई चार्ट यूज़ करना है, तो मैंने इसको ले लिया, ठीक है। देन मैंने आपको बता दिया फॉर्मेटिंग वगैरह आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इजीली। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, आपको जो भी डिज़ाइन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए, ओके। तो हम नेक्स्ट शीट में जाते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट शीट में हम देखते हैं पाई ऑफ पाई चार्ट, ठीक है। पाई ऑफ पाई चार्ट बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे देखो मैंने कैटेगरी वाइज दे रखा है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने कुछ अलग अलग कैटेगरी में मैंने दे रखा है, अदर्स में पेंसिल, पेन, इरेजर, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पे, ये देखो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पे देखो इसको इसने सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तो आप इजिली रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 78, सॉरी 56 आ रहा है, यहाँ पे 78 आ रहा है, यहाँ पे
34 आ रहा है, ठीक है। एक मिनट में यहाँ पे आपको प्लस करके यहाँ पे डेटा लेवल्स दे देता हूँ ताकि आपको इजीली रिप्रेजेंट करे, ठीक है। और यहाँ पे दे देता हूँ लीजेंड, ठीक है। तो यहाँ पे अब इजीली शो कर रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अदर कैटेगरी में जो भी यहाँ पे डिवाइड करा है यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो तो ऐसे ही हम देख सकते हैं लेजेंड में, तो आपको कैटेगरी भी शो करेगा, ठीक है। देन इसके बाद मैं क्लिक करूँगा इस पर, फॉर्मेट ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज का ऑप्शन आ रहा है, मैं परसेंटेज शो करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे परसेंटेज शो हो रहा है, ठीक है। देन मैं वैल्यू सेलेक्ट करूँगा, देन परसेंटेज के साथ वैल्यू भी शो होगा। कैटेगरी में सेलेक्ट करूँगा, देन कैटेगरी भी आपको शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप कितना इजीली हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही कर सकते हो फॉर्मेट। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी कैटेगरी और कैसे, मतलब उसमें जो भी हमारे परसेंटेज वाइज एंड उसका जो प्रपोर्शन है कैसे सेल हो रहा है और कौन सा सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग पाई ऑफ पाई चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने अदर कैटेगरी में जो दे रखा था इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम जो शीट 3, ठीक है। बार ऑफ पाई चार्ट, ठीक है। बार ऑफ पाई चार्ट बेसिकली क्या करता है, ये जो है पाई चार्ट है, देन उसको जो भी अदर कैटेगरी हमने दे रखी है यहाँ पे उसको बार चार्ट में क्या करेगा, उसको अलग से सब कैटेगरी में दे देगा, ठीक है। तो इसलिए हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो भी हमारी अदर कैटेगरी है वो बार चार्ट में शो करेगी, तो हम इजिली देख पाएंगे कि बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे प्लस पे जाता हूँ, ठीक है। लेजेंड्स दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी अगर आप चूज करना चाहते हो, जो आपको यहाँ पे देखो मैं ये वाला ले लेता हूँ, आपको ज़्यादा शो करेगा तो अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, ठीक है। तो मैंने देखो ये डिज़ाइन ये वाला ले लिया, तो यहाँ पे देखो 7786 है, तो 37% शो कर रहा है, तो इसलिए इसका सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अदर कैटेगरी है थोड़ा मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब कैटेगरी में दे रखा है 4%, 3%, 1%, ठीक है। तो इसको अदर कैटेगरी में इसने ऑलरेडी इसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये यूज होता है बार ऑफ पाई चार्ट का, ठीक है। तो वही पाई चार्ट से रिलेटेड है सारी चीजें, बस इसमें क्या है सब कैटेगरी में हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें। आप जैसे मैंने बताया था आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो, फॉर्मेट डेटा लेवल्स ऑप्शन में जाके यहाँ पे अभी वैल्यू भी शो कर रही है, तो वैल्यू आप हटा सकते हो, ठीक है। केवल परसेंटेज वाइज दे सकते हो, ठीक है। अभी केवल एक ही में मैंने हटाया, आप सभी में हटा के चेक कर सकते हो। कैटेगरी नेम आप भी दे सकते हो, इसमें देखो बुक शो कर रहा है अब, ठीक है। सीरीज नेम भी दे सकते हो, बट सीरीज नेम यूज़ करने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो सीरीज हम हटा देते हैं, ठीक है। लेजेंड की आप यूज़ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ पे लेजेंड की शो करने लगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और आपको मैं एक बार बनाना दिखा देता हूँ, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर है, जस्ट आपको ये डेटा सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन आपको इंसर्ट पे जाना है, यहाँ पे आपको पाई चार्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपका क्रिएट हो जाएगा इजली। आप यहाँ से कोई डिज़ाइन ले सकते हो जो भी आपको सूटेबल हो, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इजली क्रिएट कर सकते हो, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। मैं शीट 4 पे जाता हूँ, यहाँ पे डोनट चार्ट्स देखते हैं, ठीक है। तो डोनट चार्ट बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे देखो मैंने आइटम्स जो दे रखे हैं उसको अब मैंने 2022 एंड 2000 यहाँ पे 23 दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैंने 2023 दे दिया। अब यहाँ पे देखो मैंने पहले 2022 2023 में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। मतलब इसमें कितना सेल हो रहा है, देन 2023 में कितना सेल हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम पाई चार्ट का यूज़ करते हैं बहुत ही ज़्यादा उसमें हो ही नहीं सकता ये, ठीक है, क्योंकि हमें दो डेटा देखना है, ठीक है। तो इसलिए हम डोनट चार्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दो सर्कल है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली शो करे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे पेंट पे जाके कोई दूसरा चूज कर सकते हो जो आपको इजीली शो करे। तो ये देखो यहाँ पे इसने परसेंटेज वाइज शो कर रहा है, ठीक है। अगर आपको इसको लेट्स से मुझे इसको चेंज करना है तो मैं जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे
चेंज डेटा लेवल शेप्स, आप यहाँ शेप्स भी चेंज कर सकते हो इसका, जो भी आपको चूज करना है, ठीक है। तो देखो मैं इसको चूज कर देता हूँ, देन ये देखो जो यहाँ पे परसेंटेज शो कर रहा है इसका शेप चेंज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। फॉर्मेट डेटा लेबल्स पे जाके आप, जैसे मैंने बताया था आपको ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, परसेंटेज हटा सकते हो, कैटेगरी नेम दे सकते हो कौन सी कैटेगरी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लटर हो जा रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है। तो इसका यूज़ बहुत कम ही होता है, ठीक है। तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो बहुत ही ज़्यादा क्लटर हो गया, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए डोनट चार्ट का यूज़ बहुत कम करते हैं, ठीक है। बट आपको मैं समझने के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको बाई चांस इन बिजनेस या कहीं भी आपको जॉब में यूज़ करना है, देन आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो एक के ऊपर एक हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको समझ में कम आ रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली हम डोनट चार्ट्स का यूज़ करते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 दे रखा था, 2022 2023 के हिसाब से मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे इंटरनल एंड देन एक्सटर्नल दो सर्कल है, ठीक है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने पाई चार्ट्स बता दिया आपको, पाई ऑफ पाई चार्ट बता दिया, पाई ऑफ बार चार्ट बता दिया, ठीक है। एंड दिस लास्ट डोनट चार्ट, ठीक है। तो आई होप आपको आज समझ आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अभी हमारे कई चार्ट्स रह गए हैं, ठीक है, तो हम उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे।